जय गणेश साथियों, गुड आफ्टरनून। अभी अपनी 4 पार्ट क्रम गण की रैंकिंग टेस्ट कर चुके हैं। ये 5वां पार्ट है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है वो ले रहे हैं खाली। 5वें पार्ट में कुछ सवाल बोर्ड पर लिखा हुआ है। अब देखो, पहला सवाल में लिखा है, एक पंक्ति में राम का दाईं ओर से 25वां स्थान तथा श्याम का बाईं ओर से 23वां स्थान, इन दोनों के मध्य में उतने ही लड़के हैं जो कुल भाग का 1/4 है। इसका मतलब हुआ कुल छात्र है उसका 1/4 मध्य में है, तो उस पंक्ति में कुल छात्र कितने हैं। यहाँ भी 2 सवाल बन सकते हैं, कुल छात्र कितने हैं या इनके मध्य में छात्र कितने हैं। ठीक है, ये अपने टाइप जो किया था ना मध्य वाला, उसी का एक अलग रूप है। इसको मैंने विविध डाल देता हूँ। टाइप मतलब विविध, अन्य क्वेश्चन कुछ रह गए अपने थोड़े मोड़े, वो कर लेते हैं टॉपिक। इससे क्या है, रैंकिंग टेस्ट शुरू किया टॉपिक, इसका लास्ट पार्ट है आज ये संख्या संबंधी वाला। तो कैसे निकालते हैं आपके सामने, मैंने कहा ट्रिक फॉलो करो। मान लो एक पंक्ति है, एक पंक्ति में 1/4 भाग उसके मध्य में है। इसका मतलब ये लेना आता है, मैं देखिए की होगा अपने 1 - 1/4 कैसे घटाते हैं पता होगा। कितना आया 4, यहां भी कितना हुआ 4 - 1 3/4 घटा देना। 1 में से 1/4 कम करोगे तो 3/4 बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ, एक लाइन में 1/4 लोग मध्य में, इसका मतलब साइड जो राइट और लेफ्ट साइड आपके पास जो बची हुई है ना, वहां पर 3/4 विद्यार्थी बैठे हुए होंगे। उसके बारे में चर्चा कर रखी है। राम का दाएं से 25 हुआ और श्याम का बाएं से 23 हुआ, तो 3/4 किसके बराबर है, 3/4 आपके बराबर है 25 + 23 के बराबर है। इसका मतलब 3/4 बराबर कितने हुए, 48 हुए। यानी उस पंक्ति में दाएं बाएं विद्यार्थी 48 है। ये कैसे पता किया, राम का दाएं से 25 हुआ, श्याम का बाएं से 23 हुआ। कुल कह रहा है जो पंक्ति बनी हुई है उसके अंदर 1/4 उनके बीच में बैठे हैं। साइड में कितने हो गए 48। कैसे निकाला, एक पंक्ति में से 1/4 कम कर दिया, एक में से 1/4 कम कर दिया, शेष क्या बचा 3/4 जो आपके पास निकला है संख्या, वो दाएं और बाएं का योग है। तो अब कुल निकालते हैं तो कुल कैसे निकलेगा, दाएं बाएं के योग से कुल। छात्र आपसे पूछे तो आप मैथ में कर रखे हो गए, आप भिन्नों के बारे में टॉपिक, ऐसी समीकरण बन जाए तो क्या करते हो, तिरछी गुणा करते हो, उसे बोलते हैं वज्र गुणा बोलते हो आप लोग। ये क्या हुआ 4 × 48 बट्टा आपने 3 किया, कितने आए आपके पास 16 या 48, यानी उस पंक्ति के अंदर 64 विद्यार्थी है। कितने विद्यार्थी है 64। अगर मान लो ये सवाल कुल नहीं पूछा हुआ है, कुल नहीं पूछा हुआ है, तो सवाल आपसे ये पूछ सकता है इन दोनों के मध्य में, इन दोनों के मध्य में छात्र कितने हैं। तब आपने कुल आपसे ज्ञात हो ही गया, तो ये खुद ही बोल रहा है जितने कुल छात्र है, जितने कुल भाग है, उसका 1/4 उसके बराबर बैठा है, यानी कुल छात्रों का 1/4 उसके बीच में बैठा है। तो आप कैसे निकालोगे, 64 का 1/4 निकाल लो, कितना हुआ 16 चौकू 64, कितना हुआ 64। और पिछले पार्ट के अंदर मैं आपको बता चुका हूं, तो ये पंक्ति में दायां और बायां किसी 2 आदमियों के नाम दिए हुए हो और मध्य दिया हुआ हो, कुल निकालना हो या मध्य निकालना हो, कर सकते हो ना। तो देखो वापस रीचेक भी कर सकते हो आप। रीचेक कैसे करोगे, दाएं से कितना 25, बाएं से कितना 23, यानी 25 + 23, मध्य में कितना निकाला आपने 16। इन सबको जोड़ के देख लो, उसका टोटल योग आएगा 64। ये आपको मैं कुछ पिछले पार्ट के अंदर करवा चुका हूं। तो 2 व्यक्ति का दायां बायां पता हो और उनका बीच का भी पता हो, तो लिखा जाता फॉर्मूला याद हो तो आपको, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मध्य। ये हो गया रीचेक आपके पास पूरा। और कुल दिया हुआ हो, मान लो और भी चेक कर सकते हो चाहो तो, कुल दिया हुआ है, कुल आपका कितना निकाला अभी 64 निकाला आपने। तो मैंने क्या बताया, कुल दिया हुआ हो तो उसका राइट और लेफ्ट को जोड़ दो और उसका डिफरेंस कर दो, तो 64 - 48 कितना आया 16।
ये दो बातें जो या वाली करवा रहा हूं ये आपके पिछले वीडियो में मैंने पूरा समझाया हुआ है। अब थोड़ा सा उसमें ऐड किया है सवाल में कि बीच में 1/4, 1/3, 1/2 विद्यार्थी भी दे सकता है आपसे, ठीक है। इसी प्रकार इसी का सेकंड सवाल देखो, सेम ही एग्जाम्पल और ले रहा हूं जिससे आपकी और क्लियरिटी हो जाए पूरी करने कैसे हैं। और भी बहुत मेथड निकालने के मेरे हिसाब से शॉर्ट मेथड था तो मैंने बता दिया आपको कैसे निकालते हैं। तो यहां देखो, राम का दाएं से 20वां और पंक्ति में मोहन का बाएं से 30वां, इन दोनों के मध्य में 1/3 विद्यार्थी किसके, कुल छात्रों के 1/3 है, ठीक है ना। मान लो कुल छात्र 12 है, 1/3 मतलब 1/4 यानी 4 व्यक्ति उनके बीच में मान लेते हैं। इसी प्रकार कुल कितने थे वहां पर, 64 थे, 1/4 16 आए कि नहीं आए। उसी प्रकार का सवाल है, संख्या का हेरफेर है और नाम में हेरफेर है और बट्टा में हेरफेर है, बाकी सवाल वही है। फिर वही एक में से कितने घटाओगे, 1/3 घटाओगे तो एलसीएम लिया या 3 आया, तो यहाँ 3 और 1 यानी 2/3। ये नॉर्मली मैथ में 4th क्लास में सवाल आते हैं, आप करते हो तो आप लोग। तो एक में से 1/3 घटाया तो ये क्या आया, 2/3। ये 2/3 क्या है, 2/3 उस पंक्ति में दाएं और बाएं व्यक्तियों का योग है। तो 2/3 ये दाएं बाएं का है ना, होगी एक पंक्ति में से 1/3 कम कर दिया आपने, तो दाएं बाएं का योग कितना बचा आपके पास, 2/3। 2/3 के बराबर दाएं बाएं की संख्या है। ये दाएं से कितना है यहाँ पर आपके पास 20 और बाएं से कितना है आपके पास 30, यानी क्या पता किया आपने, 2/3 बराबर 50 के बराबर है, यानी दाएं बाएं का योग 50 है। साफ दिख रहा है आपको, 20 और 30 50, 2/3 तो दाएं बाएं पंक्ति में बैठे हैं उनके योग के बराबर है। तो ऐसा आप निकालते हो तो क्या करते हो, कुल निकालते ना, कुल छात्र निकालते हैं। कुल छात्र पूछे तो तिरछी गुणा कर देते हैं, बताओ ऐसा जब भी बनता है आपस में वज्र गुणा बोलते हो या तिरछी गुणा बोलते हो, तो 3 × 50 बट्टा क्या आएगा 2, कितना आया 25। तो उस पंक्ति के अंदर कुल कितने विद्यार्थी है, 75 विद्यार्थी है। लेकिन मैंने सवाल ये नहीं पूछा है, मैंने पूछा है इन दोनों के मध्य छात्र पूछा है। मैंने क्या पूछा है, इन दोनों के मध्य छात्र। कुल निकाल लिया आपको, कुल निकालना आ गया। 2 ही सवाल बनते हैं इसकर, कुल संख्या बताओ या उनके मध्य छात्रों की संख्या बताओ। तो मध्य निकालना है, ये खुद ही बोल रहे हैं कुल छात्रों का 1/3 भाग बराबर है उनके मध्य बैठे हैं, ठीक है। तो 75 का 1/3 किया तो कितना आ गया 25, ये आया मध्य छात्र के बारे में, क्लियर है। और फिर वापस में बात करूं, यही पहले एग्जाम्पल की तरह पिछले वीडियो में मैंने आपको दाया बायां दिया हुआ हो और मध्य दिया हुआ हो और लाइनें आपस में क्रॉस नहीं करती है, तो मैंने कुल छात्रों के बारे में लॉजिक बताया था। क्या बताया था, क्या बताया था मैंने आपको, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मध्य बताया होगा, पिछले वीडियो देख रहा, ठीक है। तो देखो कितना है आपके पास 20, कितना है आपके पास 30, कितना मध्य में 25, तो कितना है आपके पास में 75 आया कि नहीं आया। इसी प्रकार मैंने ये भी बताया था, अगर आपके पास कुल व्यक्ति दिए हुए हो, ये बताया था मैंने आपको, कुल व्यक्ति दिए हुए हो और उसका दाया बायां दिया हुआ हो, तब जोड़ के घटा लो, जो बचेगा वो उसके मध्य में आएगा। तो दाया बायां कितना है आपके पास 20 और 30, कितना बचा आपके पास, आपके सामने है 75 - 50 कितने बचे 25 जी। ठीक है, आगे चलते हैं अपने तीसरा एग्जाम्पल। क्या लिखा हुआ है, एक कक्षा में उत्तीर्ण छात्रों में निशा का ऊपर से 22 हुआ, है ना। तो ऊपर से लाइन बनाता हूं और यहां लिखा मैंने 22 हुआ, तो यहां नाम लिखा है मैंने निशा। हाँ, और आशा जो निशा से 5 क्रमांक नीचे हैं, यानी इससे नीचे होगी ये 5 क्रमांक, यानी कितना आया 27, कितना आया 27। यहां पर कौन होगी, आशा, यानी ऊपर से निशा का 22वां स्थान है और आशा का उससे 5 स्थान नीचे है, वो कहां पर हुई 27 पर हुई। वह मतलब आशा, वह नीचे से 34वें स्थान पर है, यानी इसको यहां से काउंट करते हैं। कहां से काउंट करते हैं, यहां से काउंट करते हैं, तो इसका स्थान कौन सा हुआ यहां पर 34, कौन सा हुआ 34।
तो कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों से अनुपात 4:1 है, तो उस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बताओ। तो इससे क्या पता चला आपका, आशा से आप ज्ञात कर सकते हो कुल छात्र कितने हैं, तो टोटल आप ज्ञात कर सकते हो। टोटल क्या उत्तीर्ण क्या कर सकते हो, कितना हुआ 34 प्लस 27 कितना होता है, जोड़ू 61 माइनस 1 कितना हुआ आपके पास, कितना हुआ 60। उत्तीर्ण विद्यार्थियों में 4:1 है। उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण, तो ये 4:1 है। यानी उत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हैं आपके पास, ये क्या हुआ उत्तीर्ण विद्यार्थी, उत्तीर्ण टोटल। और पूछा क्या है, उस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या क्या है, यानी उत्तीर्ण होने वाला अनुपात 4 है, अनुत्तीर्ण होने वाला 1 अनुपात है, और कुल कितने हो गए उत्तीर्ण आपके पास हो गए 60। तो कैसे करते हैं, कुल छात्र निकालते हैं, तो आपको पता होगा नॉर्मली मैथमेटिक्स लगा सकते हो आप, क्या कर सकते हो 60/4। ऐसा क्यों, क्योंकि 60 किसका अनुपात है, अनुत्तीर्ण का है, और अनुपातों का योग कितना है आपके पास 5। कितना है आपके पास 15 चौक 60, यानी टोटल कितने विद्यार्थी है 75 विद्यार्थी है। आप इसे रीचेक भी कर सकते हो। उत्तीर्ण कितने 60, अनुत्तीर्ण कितने हुए, इसका मतलब 15, काट के देख लो 4:1 होता है या नहीं होता है। तो दोनों आ सकता है, उत्तीर्ण पूछे सिर्फ पूछे उत्तीर्ण होने पर तो कितने आ जाएगा आपके पास 60, लेकिन सवाल पूछा कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो ये खुद ही बोल रहा है उत्तीर्ण विद्यार्थियों का अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के अनुपात से 4:1 है, 4:1 है। तो आपसे पूछा कुल छात्र कितने हैं, 60/4 × 5 बराबर कितना आया 75। ये सवाल का आंसर तो आ गया कुल ये आ गया। ठीक है, कैसे निकालते हैं, और मैथ और फॉलो करते हैं। मैथ पढ़ा होगा आप लोगों ने कि 4 अनुपात बराबर किसके है 60 के है, तो एक किसकी होगा 60/5 60/4 के बराबर होगा, और कुल विद्यार्थी कितने हैं 5 है, तो 60/4 × 5। ये मैंने सीधा लिख दिया, समझे। कुल 4 अनुपात उत्तीर्ण के है, तो बराबर किसके बराबर है 60 के बराबर है, तो एक किसके होगा 60/4, तो कुल कितने हो गए अनुपातों का योग आपके पास 5, 60/4 × 5, समझे। उत्तीर्ण का अनुपात 4 है, अनुत्तीर्ण का 1 है। कैसे ही खुद ही बोल रहा है उत्तीर्ण विद्यार्थियों का अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों से 4:1 है, तो ये 4 अनुपात है, तो ये 1 अनुपात है। 60/4 × 5 75। ये मैंने रीचेक बता भी दिया आपको। यहाँ पूछा है आपके कुल छात्र, तो ये भी निकाल सकते हो, और यहाँ अगर पूछता अनुत्तीर्ण कितने हैं तो भी आप निकाल सकते हो आराम से। अनुत्तीर्ण पूछेगा किसके बराबर है, अनुपात 1 अनुपात है ना, अनुत्तीर्ण कितने हुए इसके अंदर 15 हुए, कितने हुए 15 हुए। देखो ये सवाल, एक लड़के का नाम दिया हुआ रीता, उसका क्लास में लड़कियों तथा लड़कों का अनुपात 1:2 है। ऊपर से रीता का लड़कियों में 8वां, लेकिन ये लड़का सभी छात्रों में इसका 17वां। कहां से बात हो रही ऊपर से, और सभी छात्रों में नीचे किसका स्थान है इसका 20वां। तो आपके पास कुल का तो निकालना होलॉजिक आपके सामने आ ही गया, ठीक है ना। सभी छात्रों में नीचे से इसका 17वां, ऊपर 17वां है, ये 20वां है, तो आप निकाल सकते हैं आराम से 17 + 20 - 1 बराबर कितने हुए 36। यानी इस उस पंक्ति के अंदर लड़के और लड़कियों को मिलाकर कुल आपके पास 36 विद्यार्थी है, ठीक है। उसमें एक विद्यार्थी का नाम दिया हुआ है रीता का। अब सवाल नहीं पूछा, लड़कियां और लड़कों का अनुपात 1:2 है, जो 36 आपके पास आ गए, इसमें से 2 डिवाइड करेंगे, 1:2। 1 का मतलब 1 अनुपात में जी लिखता हूं मैं, और 2 के अनुपात लिखता हूं बॉय, गर्ल और बॉय, यही बात कर रहा है। कुल छात्र निकाला आपने कि सभी छात्रों में ऊपर से रीता का 17वां, लेकिन नीचे से सभी छात्रों में उसका स्थान 20वां। सभी मतलब छात्रा भी है और छात्र दोनों हैं, तो कुल आपके पास आगे 36। और ये कह रहा है लड़के और लड़कियों का अनुपात 1:2 है, तो 36 है, तो 1 अनुपात क्या आएगा इसका 12, और ये कितना आएगा आपके पास में 24। यानी इस पंक्ति के अंदर 36 विद्यार्थी आपने ज्ञात कर लिए, मानना नहीं है, ज्ञात कर लिया आपने।
इसमें से 24 तो आपके पास लड़के हैं इस पंक्ति में और लड़कियां है आपके पास 12। अब सवाल क्या है, रीता का नीचे से कक्षा में लड़कियों, रीता के नीचे कक्षा में कितनी लड़कियां, यानी लड़कियों को डिफाइन किया ओनली 4। और रीता लिखा ना रीता, ऊपर से रीता लड़कियों में 8वीं है, या ऊपर से काउंट करते हैं तो रीता का नंबर 8वां आता है। और अभी थोड़ी देर पहले ज्ञात किया है इस पंक्ति के अंदर टोटल 12 लड़कियां है। कैसे ज्ञात किया, ये कह रहा है लड़कियों का अनुपात 1 है, लड़कों का अनुपात 2 है। तो रीता लड़कियों कैटेगरी में ऊपर से टॉप 8 में आती है। और इससे पूछा रीता के नीचे कक्षा में कितनी लड़कियां, था आपके सामने है, एक तो 9 नंबर, एक 10 नंबर, एक 11 नंबर, एक 12 नंबर, यानी 12 माइनस 8 यानी 4 लड़कियां है। इस सवाल का आंसर हुआ 4। क्लियर है? जैसे पूछा ना रीता का नीचे स्थान, रीता के नीचे लड़कियां कितनी हैं, लड़कियां बराबर कितना आया आपके पास 12। ये था सवाल। दोबारा समझोगे, डाउट हो तो आपके दिमाग में। देखो एक लड़की का नाम दिया हुआ, एक छात्रा का नाम दिया हुआ रीता, और कहा हुआ लड़कियों लड़कों, यानी लड़कों और लड़कियों का अनुपात 1:2, लड़की 1 है तो लड़के 2 है इस क्लास के अंदर। और बाद में कहा ऊपर से रीता का, यानी टॉप से रीता का लड़कियों में 8वां स्थान है। तो ये मैंने लड़कियों की सीरीज बनाई है, लड़कों का कुछ पूछा ही नहीं है, तो ये मैंने सीरीज बनाई। तो उसके टॉप से उसका 8वां स्थान है, खुद ही बोल रहा है, बाद में चेंज नहीं कर रहा है सवाल को। क्या कर रहा है, सभी छात्रों में, यानी लड़के भी होंगे और लड़कियां भी होंगी, उसमें इसका स्थान किससे ऊपर से होगा, इसका बदलेंगे वही ऊपर 17वां और नीचे से सभी छात्रों में कितना 20वां। तो आपको टोटल निकालने का तरीका आ गया, ऊपर और नीचे को जोड़ दो, आ गया। तो ऊपर से 17, नीचे से 20वां। किसकी बात हो रही है, रीता की। इसमें लड़के और लड़कियों की बात ही नहीं है, ये खुद ही बोल रहा है सभी छात्रों में। तो ऊपर से नीचे जोड़ दिया, एक कम कर दे, रीता तो उस पंक्ति में एक ही है ना 36। अब सवाल दोबारा शुरू हो गया। कैसे शुरू हो गया दोबारा, 1:2 है, 36 है तो लड़कियों का अनुपात 1 है, लड़कों का 2 है, इसका मतलब 12 लड़कियां हुई, 24 लड़के हुए। ये अनुपात ज्ञात करना आपको आराम से आता होगा, ज्ञात करके बताऊंगी, ठीक है। और फिर सवाल अपना पूछा गया रीता के नीचे कक्षा में कितनी लड़कियां है। तो ऊपर से रीता 8वीं है, तो कुल लड़कियां कितनी है आपके पास 12 है, तो कितनी बची 9, 10, 11 और 12। तो 12 माइनस 4, 12 माइनस 8 बराबर 4। इस सवाल का आंसर ये होगा। समझो बात को। हेलो, लगभग ये टॉपिक मैंने रैंकिंग टेस्ट शुरू किया था, उसके 5 पार्ट हो गए, लगभग ये कंप्लीट हो गया है। फिर भी कोई रहेंगे तो फिर और कोई नया पार्ट बना लेंगे, आपके कोई डाउट हो गया 1-2 सवाल में और बताया जाए, ठीक है। आज के लिए इतना ही।